Hey Philippines lovers, I know that you have been waiting since years to travel to the Philippines, and as you already know that the Philippines is already open for international tourists and even many of our subscribers are already in the Philippines. But आज का टॉपिक वो नहीं है एंड टॉपिक क्या है वो तो आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख ही लिया होगा गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया टू फिलीपींस चीपेस्ट फ्लाइट्स के बारे में, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से फ्लाइट के रेट्स बहुत ज़्यादा थे एंड आप लोग अप्रॉक्स 30,000 इंडियन रुपीज़ पे कर रहे थे फॉर ए वन वे फ्लाइट, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो उन सारे लोगों के लिए गुड न्यूज़ है जिनको भी फिलीपींस में ट्रैवल करके जाना था इंडिया से, क्योंकि अब फ्लाइट्स के रेट्स उतने नहीं रहे जितने कुछ महीनों पहले थे, क्योंकि अब बजट एयरलाइंस भी अपने फ्लाइट्स को ऑपरेट करना चालू कर रही है गाइस। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोम विद रिवेरा। दिस इज योर होस्ट निक्सन रिवेरा एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। तो ये वीडियो कंप्लीटली फ्लाइट्स, बैगेज और ट्रांजिट के बारे में बेस्ड है कि चीपेस्ट फ्लाइट्स कहाँ से और किस एयरलाइन से बुक होगी एंड किस कंट्री में लेओवर होगा एंड ट्रांजिट के लिए वीज़ा चाहिए कि नहीं, और हम थोड़ा बैगेज ट्रांसफ़र एंड टिकट के बारे में भी बात करेंगे। तो स्क्रीन पर ले जाने से पहले हमको कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम बात करते हैं बोर्डिंग पास और चेक बैगेज के बारे में। तो गाइस देखो, आप में से सबको पता होगा कि इंडिया टू फिलीपींस की कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है एंड यू नीड टू ट्रांजिट ईदर फ्रॉम सिंगापुर, थाईलैंड, यूएई और फ्रॉम मलेशिया गाइस। तो इतना तो फिक्स है कि आपको ट्रांजिट करना ही पड़ेगा एंड ट्रांजिट में एक मेजर प्रॉब्लम चल रही है आजकल। अब एज एन एग्जाम्पल, आप सिंगापुर के थ्रू इंडिया टू फिलीपींस जा रहे हो एंड आपकी दोनों फ्लाइट्स है सिंगापुर एयरलाइंस की, तब तो आपको आपके दोनों फ्लाइट्स का बोर्डिंग पास आपके ओरिजिन एयरपोर्ट पर ही दे दिया जाएगा। एंड जब आप अपने ओरिजिन एयरपोर्ट पर अपना बैगेज चेक इन करोगे, जो चेक्ड बैगेज होता है उसको, तो आपको सिंगापुर में फिर से बैगेज कलेक्ट करने की और फिर से चेक इन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना ही आपको बोर्डिंग पास लेने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपकी फ़्लाइट सेम एयरलाइन की होगी एंड वो लोग आपका बैगेज ऑटो ट्रांसफ़र कर देंगे टू योर ऑन बोर्ड फ्लाइट एंड आपको आपका बैगेज सीधा आपके फाइनल डेस्टिनेशन के एयरपोर्ट पर मिलेगा गाइस। एंड सिंगापुर एयरपोर्ट पर ना ही आपको इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ेगा, ना ही चेक इन करना पड़ेगा। अब ये तो ईजी था क्योंकि इसमें आपकी एयरलाइन सेम थी। एंड बात करते हैं डिफरेंट एयरलाइंस की, तो अब एज एन एग्जाम्पल आप सिंगापुर से ट्रांजिट कर रहे हो बट विद डिफरेंट एयरलाइंस। जैसे कि आप इंडिया टू सिंगापुर गए हो ऑन एन एयर इंडिया फ्लाइट एंड सिंगापुर से मनीला की फ्लाइट जो आपकी है वो है स्कूट एयरलाइंस की। तो इस केस में आपको इंडिया से सिंगापुर का फ्लाइट का बोर्डिंग पास तो इंडिया में ही दे दिया जाएगा, बट आगे की फ्लाइट का बोर्डिंग पास आपको सिंगापुर में दिया जाएगा। एंड अगर आपकी फ्लाइट अलग अलग एयरलाइन की है तो बैगेज ऑटो ट्रांसफर नहीं होने वाला है एंड आपको पहले बैगेज कलेक्ट करना पड़ेगा सिंगापुर एयरपोर्ट पे एंड देन अगेन चेक इन करना पड़ेगा। एंड इसके लिए आपको ट्रांजिट जोन से बाहर आना पड़ेगा, मीन्स अगेन इमिग्रेशन क्लियर करो एंड फिर से चेक इन करो, फिर से बोर्डिंग पास लो। तो ये सब बेकार है क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और कुछ केसेस में परेशानी भी हो सकती है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपको इंडिया से फिलीपींस जाना है तो सेम एयरलाइन की फ़्लाइट ही बुक करनी पड़ेगी, वो भी ऑन ए सिंगल टिकट। अब ये बताना मैं भूल गया, मान लो कि आपने इंडिया टू मनीला वाया सिंगापुर की फ़्लाइट सिंगापुर एयरलाइन से बुक की है बट आपने अपने दोनों टिकट्स को अलग अलग बुक कर लिया है, तो उस केस में भी आपको बोर्डिंग पास सिंगापुर में ही देंगे वो लोग। तो ये भी ध्यान में रखना कि आपकी दोनों फ्लाइट सेम टिकट सेम एयरलाइन की होनी चाहिए एंड सिंगल टिकट में होनी चाहिए दोनों की दोनों फ्लाइट्स। तो हम इस वीडियो में जिन भी फ्लाइट्स के बारे में बात करेंगे उसके लिए कुछ क्राइटेरिया सेट किया हमने कि उसमें सिर्फ एक इंटरनेशनल लेओवर रहेगा एंड सेम एयरलाइन होगी एंड चीपेस्ट होगी गाइस। बट डोमेस्टिक फ्लाइट में डिफरेंट एयरलाइंस हो सकती है ऑलराइट। जैसे कि अगर दिल्ली से फ्लाइट नहीं है और मुंबई से है तो दिल्ली टू मुंबई आप आ जाओ इंडिगो से या फिर किसी भी एयरलाइन से, और फिर मुंबई टू मनीला चले जाओ वाया सिंगापुर एयरलाइंस और किसी भी एयरलाइन से, जो भी हम इस वीडियो में दिखाएंगे आपको आगे। तो फाइनली अब हम फ्लाइट्स के बारे में बात करेंगे, आई मीन चीपेस्ट फ्लाइट्स के बारे में बात करेंगे गाइस। एंड इस वीडियो में मैंने मेजर सिटीज़ को कवर किया है, जैसे कि फ्लाइट्स फ्रॉम दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, कोची, तिरुचिरापल्ली एंड हैदराबाद टू मनीला गाइस। एंड नाउ दिस इज द टाइम टू टेक यू टू द स्क्रीन। एंड सॉरी अगर आपको ये वीडियो देख के बोर लग रहा होगा, क्योंकि लोग ज़्यादातर यहाँ से फ्लाइट देखने ही आते हैं और सिर्फ मेरे बोलने पर ही फ्लाइट बुक करने का ट्राई करते हैं, बट ऐसा ना करिएगा, आप अपने हिसाब से फ्लाइट बुक करिएगा गाइस। इसलिए मैं आप लोगों को ट्रांजिट और बोर्डिंग पास के बारे में सारी चीज़ें क्लियर कर दी है, क्योंकि सिर्फ फिलीपींस के लिए नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताया वो सिर्फ इंडिया टू फिलीपींस के लिए ही नहीं, लेकिन आप कहीं भी इंटरनेशनल ट्रैवल करोगे तो उस सब चीज़ में ये सब इन्फॉर्मेशन काम आएगी गाइस। ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। तो गाइस फाइनली हम आ गए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड इंडिया में ऐसे 5 एयरपोर्ट्स है जहाँ से आप फिलीपींस तक सस्ते में जा सकते हो। एंड हैदराबाद से फिलीपींस का रेट आप अपने स्क्रीन पर देख ही रहो, जो कि 21,746 है। और बाकी 4 एयरपोर्ट्स है बेंगलोर, तिरुचिरापल्ली, चेन्नई एंड कोचीन। और इन सारे एयरपोर्ट से फ्लाइट के कॉस्ट के बारे में आगे बात करते हैं। एंड मुंबई, दिल्ली और कोलकाता से मनीला की फ्लाइट के बारे में लास्ट में बात करेंगे गाइस। तो ये हैदराबाद से मनीला की एयर एशिया की फ्लाइट है जिसका कॉस्ट आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो, और ये 24 तारीख की फ्लाइट है, मतलब इसी महीने की। और गाइस इसमें एक स्टॉप है जो कि है कुआलालंपुर में, वो भी सिर्फ एक डेढ़ घंटे का यहाँ पे लेओवर है कुआलालंपुर में। मतलब इसमें आपको आपके दोनों फ्लाइट्स का बोर्डिंग पास हैदराबाद में दे दिया जाएगा और बैगेज भी ऑटो ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब आपको वहाँ रुक के ट्रांजिट जोन से बाहर जाके फिर से चेक इन करने
करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आप इस वाले फ्लाइट को बुक कर सकते हो गाइज। उसके बाद बात करें बेंगलोर टू मनीला के रेट्स के बारे में, तो उसका कॉस्ट है लगभग 15,800, जिसमें कि लेओवर तो एक ही है लेकिन लगभग 11 घंटे और 40 मिनट का लेओवर है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई उतना लंबा लेओवर करेगा। खैर नेक्स्ट फ्लाइट को देखते हैं। एंड एक और बात कि अगर बेंगलोर से आप जाना चाहते हो तो भी जा सकते हो, एंड इसका भी दोनों बोर्डिंग पास आपको बेंगलोर पर ही दे दिया जाएगा, एंड बैगेज भी ऑटो ट्रांसफर हो जाएगा गाइज। नेक्स्ट है फ्लाइट फ्रॉम तिरुचिरापल्ली टू मनीला, जिसका कॉस्ट है अराउंड 13,870 रुपीज, एंड इसमें भी सिर्फ एक लेओवर है 2 घंटे का एट कुआलालंपुर एयरपोर्ट। एंड ज्यादातर जो फ्लाइट्स मैं आपको दिखाऊंगा उसमें मलेशिया से ही ट्रांजिट है, क्योंकि एयर एशिया की फ्लाइट यहीं से जाती है गाइज। एंड अगर आपको ये वाला फ्लाइट बुक करना है तो ये भी कर सकते हो, क्योंकि बोर्डिंग पास आपको ओरिजिन पर ही दे दिया जाएगा, एंड बैगेज भी ऑटो ट्रांसफर हो जाएगा गाइज। एंड आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फ्लाइट की तरफ, तो है फ्रॉम चेन्नई टू मनीला, एंड दिस इज द चीपेस्ट फ्लाइट ऑफ आवर वीडियो, जिसका प्राइस है लगभग 13,500, एंड मैंने थंबनेल में 13,499 लिख दिया है, बस 70 रुपीज़ का ही डिफरेंस है, तो कोई कमेंट में जाके क्लिक बेट नहीं लिखेगा, ठीक है। एंड इसमें भी सेम वही कुआलालंपुर से ट्रांजिट है, एंड बोर्डिंग पास चेन्नई में ही दे देंगे, बैगेज ऑटो ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन इसमें लेओवर 3 घंटे का है गाइस। अब जो लास्ट एयरपोर्ट है जहाँ से आप सस्ते में फिलीपींस जा सकते हो वह है कोचीन एयरपोर्ट, एंड यहाँ से मनीला की फ्लाइट आपको 14,152 रुपीज़ में मिल रही है। एंड फोकस करना कि जितनी भी फ्लाइट्स मैंने सर्च करके दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, वो सब ऐसा नहीं है कि मैं 3-4 महीने बाद की फ्लाइट सर्च करके दिखा रहा हूँ। एंड इफ़ यू विल फोकस देन यू विल नो कि सारी की सारी फ्लाइट्स इसी महीने की हैं। तो जब इसी महीने की फ्लाइट इतनी सस्ती मिल रही है तो आगे की तो और सस्ती मिलेगी गाइस। तो कोचीन एयरपोर्ट से मनीला जा सकते हो, एंड लेओवर इसमें बहुत ज़्यादा है, लगभग 12 घंटे का लेओवर है, सो यू शुड नॉट प्रीफर इट फॉर नाउ, बट सस्ते में इसे मिल रहा था इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको दिखा दिया। एंड जितनी भी फ्लाइट्स मैंने अभी तक दिखाई है उसमें सारे फ्लाइट्स मलेशिया से ही ट्रांजिट कर रहे हैं, एंड सारे फ्लाइट्स का बोर्डिंग पास आपको ओरिजिन एयरपोर्ट पर भी दे दिया जाएगा, एंड बैगेज भी ऑटो ट्रांसफर होगा। मतलब आपको कुआलालंपुर में ट्रांजिट जोन के बाहर निकलना ही नहीं है, एंड इमिग्रेशन भी क्लियर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर। अब गाइस ये 5 ऐसे एयरपोर्ट्स थे जहां से आप फिलीपींस तक एकदम चीप में ट्रैवल कर सकते थे, क्योंकि एयर एशिया की फ्लाइट इन सारे जगहों से ऑपरेट होती है। अब हम बात करेंगे फ्लाइट्स फ्रॉम 3 मेजर सिटीज, जो कि है दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता टू मनीला की फ्लाइट्स गाइस। तो सबसे पहले मुंबई टू मनीला की फ्लाइट देखते हैं, और डेट मैंने डाला हुआ है 26 जून का। तो यहाँ से सबसे चीपेस्ट फ्लाइट आपको मिल रही है 18,630 रुपये की, एंड इसमें 2 स्टॉप्स हैं। तो इसमें पहले आपको मुंबई से चेन्नई जाना पड़ेगा, फिर तो वही है जो मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि चेन्नई से फिर कुआलालंपुर फिर मनीला। मीन्स कि आप डायरेक्ट मुंबई से कुआलालंपुर नहीं जा सकते फिलहाल, तो चेन्नई जाके आपको वहाँ से जाना पड़ेगा गाइस। एंड स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये वाली फ्लाइट भी है, लेकिन इसमें एयरलाइंस अलग अलग है, एंड 15 घंटे का लेओवर है, मतलब ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ेगा आपको। सो मैं ये प्रीफर नहीं करूँगा गाइस, बट अगर आपको कुछ घंटे थाईलैंड में घूमना है तो ये वाला भी फ्लाइट बुक कर सकते हो। एंड थाईलैंड इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल भी देता है। एंड अगर ये बुक करोगे तो बैंकॉक एयरपोर्ट से DMK एयरपोर्ट जाना पड़ेगा आपको बीच में। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये वाली फ्लाइट दिखेगी, एंड ये उनके लिए है जिनके पास ज़्यादा पैसा है, एंड जिनको मुंबई से सीधा मनीला ही जाना है बिना किसी और एयरपोर्ट पर जाए, तो उनके लिए ये वाली फ्लाइट बेस्ट है ऑफ थाई एयरवेज, जो कि मुंबई से बैंकॉक जाएगी एंड बैंकॉक टू मनीला। एंड इसका कॉस्ट है 33,000 इंडियन रुपीज़, एंड इसमें 3 घंटे का लेओवर है, 3.5 आवर्स का, एंड इसमें भी पैकेज ऑटो ट्रांसफर हो जाएगा, एंड दोनों फ्लाइट्स का बोर्डिंग पास आपको मुंबई में ही दे दिया जाएगा गाइस। तो अभी आपके ऊपर है कि आपको मुंबई से सीधा मनीला जाना है 33,000 खर्च करके, कि चेन्नई होकर मनीला जाना है और 15,000 बचाना है। बाकी आप खुद समझदार हो गाइस। अब हम बात करें दिल्ली टू मनीला की फ्लाइट्स के बारे में, तो इसमें चीपेस्ट आपको मिल रही है 25,000 की। लेकिन इसमें क्या है, अब वो चीज़ सोचो जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, एंड अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है वीडियो का तो जाके देखो पहले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसमें क्या है कि दिल्ली से बैंकॉक की फ्लाइट है स्पाइस जेट की, एंड देन बैंकॉक टू मनीला की फ्लाइट है सीबू पैसिफिक की। मतलब एयरलाइंस अलग अलग हो गए। अब ना ही आपका सेकंड फ्लाइट का बोर्डिंग पास आपको इंडिया में दिया जाएगा, एंड ना ही आपका बैगेज ऑटो ट्रांसफर होगा। मतलब आपको सारे की सारी चीज़ खुद ही करनी पड़ेगी, एंड इसके लिए ट्रांजिट एरिया से बाहर आना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको फिर से बैगेज चेक इन करना पड़ेगा, फिर से बोर्डिंग पास लेना पड़ेगा, एंड बाहर आओगे तो फिर इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ेगा, जिसके लिए वीज़ा होना चाहिए। तो ये वाली फ्लाइट्स मैं आपको बुक करने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। एंड इस वीडियो के लास्ट में एक और बात शेयर करनी है थाईलैंड ट्रांजिट के बारे में, तो उसको भी एक नज़र देख के जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी। तो इस वाली फ्लाइट्स को हटाओ और ये वाली देखो। अब अगर आपको दिल्ली से ही जाना है तो थाई एयरवेज की ये वाली फ्लाइट बेस्ट है, जिसका कॉस्ट है अराउंड 26,600 रुपीज़, एंड इसमें 9 घंटे का लेओवर है एट बैंकॉक एयरपोर्ट पर। ये दोनों सेम एयरलाइंस के हैं, मतलब आपको बोर्डिंग पास भी पहले ही दे दिया जाएगा, एंड बैगेज भी ऑटो ट्रांसफर हो जाएगा गाइस। मीन्स ये बुक किया जा सकता है। एंड फिर वही बात है कि अगर आपको थोड़े पैसे बचाना है तो फिर आप पहले दिल्ली से चेन्नई चले जाओ, फिर चेन्नई से मनीला एयर एशिया की फ्लाइट से चले जाओ। लेकिन पैसे नहीं बचाने तो ये वाली फ्लाइट भी बेस्ट है गाइस, अगर आपको दिल्ली से ही जाना है तो। अब कोलकाता से मनीला की भी बात कर ही लेते हैं, नहीं तो फिर कोलकाता वाले जाके कमेंट करेंगे कि हमको भूल गए आप। तो गाइस कोलकाता टू मनीला की चीपेस्ट प्राइस 16,600 रुपये की मिल रही है, लेकिन
वो हमारे लिए काम की नहीं है। आपको ये सवाल नहीं करेगा कि क्यों काम की नहीं है, मैं बोल दिया ना, बस काम की नहीं है तो नहीं है। अगर जाके चेक करनी है तो आप एक बार जाके चेक कर लेना। और ये 19,000 वाली फ़्लाइट भी बेकार है क्योंकि अलग अलग एयरलाइंस की है। बट ये वाली फ़्लाइट जिसका कॉस्ट है 21,377 रुपीज़, इसमें दोनों फ़्लाइट्स की है एयर एशिया की। मतलब बोर्डिंग पास आपको कोलकाता में दे दिया जाएगा एंड ले ओवर टाइम बहुत ज़्यादा है इसका, लेकिन चेक इन जो आपका चेक इन वाला बैग होगा वो ऑटो ट्रांसफ़र हो जाएगा गाइस। अब मुझे नहीं पता कि आप इतने देर क्या करोगे लेओवर में, लेकिन ये फ़्लाइट बुक करने लायक है फ्रॉम कोलकाता। और अगर इतना लंबा लेओवर नहीं करना तो कोलकाता से फिर वैसे ही आप चेन्नई चले जाओ प्लेन से, उसके बाद आप जा सकते हो मनीला तक वही रूट फॉलो करके, चेन्नई टू कुआलालंपुर एंड कुआलालंपुर टू मनीला। तो गाइस अब फ्लाइट्स के बारे में हमने बात कर ली है एंड सारे के सारे रेट्स आपको मैंने बता दिए हैं। बट अब एक और इम्पॉर्टेंट बात करनी है एंड आप में से कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि हमको बैंकॉक से डिफरेंट एयरलाइंस में ट्रैवल करते टाइम ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी एयरलाइंस अलग अलग है तो आपको बोर्डिंग पास लेना ही पड़ेगा एंड बैगेज तो बैगेज बेल्ट से उठाना ही पड़ेगा। फिर नेक्स्ट फ्लाइट के लिए आपको चेक इन करना पड़ेगा एंड उसके लिए आपको ट्रांजिट जोन छोड़ना पड़ेगा एंड इमिग्रेशन एंड कस्टम्स भी क्लियर करना पड़ेगा। एंड सबसे बेस्ट ये रहेगा कि मैं आपको एक वेबसाइट ही दिखा देता हूँ। तो चलिए गाइस हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पर, तो यहाँ पर आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब यहाँ पे देखो हु नीड्स ए ट्रांजिट वीज़ा फॉर थाईलैंड। अब इसमें पॉइंट नंबर 1 और ये पॉइंट नंबर 4 हमारे काम का है, बाकी दोनों छोड़ दो। यू हैव टू ट्रांजिट थ्रू द टेरिटरी ऑफ थाईलैंड ऑन योर वे टू ए थर्ड डेस्टिनेशन। इसका मतलब है थाईलैंड में जैसे 2 एयरपोर्ट्स है, उसके बीच में आपको जाना है। कभी कभी क्या होता है कि आप इंडिया टू बैंकॉक चले गए, फिर आगे की फ्लाइट है आपका डीएमके से, तो उस केस में आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए होगा, तभी आप जा सकते हो। और ये जो 4th पॉइंट है इस पर आप एक बार क्लिक करके देखते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो 4th वाला पॉइंट है वो बोलता है यू आर नॉट फ्रॉम वन ऑफ द कंट्रीज हुज नेशनल्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम होल्डिंग ए थाईलैंड वीज़ा फॉर शॉर्ट टर्म स्टेज। अब इसको मैंने ओपन किया तो ये वाली वेबसाइट ओपन हुई। अब यहाँ पे ये बोल क्या रहा है कि अगर आपको थाईलैंड जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती छोटे छोटे स्टेज के लिए, तो आपको थाईलैंड का वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमको वीज़ा ऑन अराइवल लेना पड़ता है। एंड ये है वाली लिस्ट जिनको थाईलैंड का वीज़ा नहीं लेना पड़ता। तो यहाँ पे इंडिया का नाम नहीं है एंड इंडिया का नाम आपको मिलेगा आखिरी में यहाँ नीचे, क्योंकि हमको थाईलैंड का वीज़ा ऑन अराइवल लेना पड़ता है। ये देखो इंडिया का, तो हमको वीज़ा ऑन अराइवल लेना पड़ता है, मतलब हमको ट्रांजिट के लिए भी वीज़ा लेना पड़ेगा। अब बात करें किनको थाईलैंड का वीज़ा नहीं लेना पड़ता ट्रांजिट करते समय, तो फॉरेनर्स ट्रांजिटिंग इन ए थाई एयरपोर्ट डू नॉट नीड टू हैव ए थाईलैंड एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा इफ देयर कनेक्टिंग फ्लाइट इज लेस देन 12 आवर्स। तो 12 आवर्स का तो ये क्राइटेरिया हम पूरा कर लेंगे। देयर फ्लाइट इज बुक्ड ऑन द सिंगल सेम टिकट। अब अगर आपकी फ़्लाइट अलग अलग है, अलग अलग एयरलाइंस की है, तो आप सेम टिकट में उसको कैसे बुक करोगे, तो ये नहीं हो पाएगा। ये उसी का बोल रहे हैं, बोर्डिंग पास आपको अगर लेना पड़ेगा तो फिर ट्रांजिट वीज़ा आपको चाहिए होगा। दे डू नॉट लीव द इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांजिट जोन। अब ट्रांजिट जोन तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सिंगल टिकट में तो आपकी फ्लाइट रहेगी नहीं, आपकी रहेगी डबल टिकट में, मतलब 2 टिकट रहेगी, तो आपको ट्रांजिट जोन छोड़ना ही पड़ेगा। तो उस केस में आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए। हैव द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर द फाइनल डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशन के फाइनल डॉक्यूमेंट्स कैसे होगा जब बोर्डिंग पास ही नहीं है। यहाँ पे नोट करके लिखे हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस दिस रूल डज नॉट इंक्लूड पाकिस्तान नेशनल होल्डर फॉरेनर्स ट्रैवलिंग थ्रू द फॉलोइंग एयरलाइंस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो पाकिस्तान के नेशनल्स है और जो फॉरेन नेशनल्स है जो ये सारी फ्लाइट्स में ट्रैवल कर रहे हैं, उन पे ये रूल लागू नहीं होता, मतलब इनको ट्रांजिट वीज़ा लेना ही पड़ेगा। मान लो कोई पाकिस्तान का सिटीज़न है, अब वो जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, वो एयर एशिया की फ़्लाइट से ही जा रहा है और उसकी जो दोनों की दोनों टिकट है वो सेम टिकट पे बेस्ड है, मतलब दोनों टिकट एक ही PNR नंबर है उसका, फिर भी उसको ट्रांजिट वीज़ा लेना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो। और वैसे ही सारे एयरलाइंस के भी नाम दे दिए हैं। अब इसमें आप ढूंढ लो कि आपको एयर एशिया का नाम नहीं दिखेगा, क्योंकि एयर एशिया में जो लोग ट्रैवल करेंगे उनको ट्रांजिट वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो। अब मान लो कि आप स्पाइस जेट की फ़्लाइट से बैंकॉक चले गए एंड आपकी ऑनवर्ड फ्लाइट है सीबू पैसिफिक की मनीला के लिए, तो उस केस में भी आपको ट्रांजिट वीज़ा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको ट्रांजिट जोन से बाहर आना पड़ेगा, इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ेगा, बैगेज चेक इन करना पड़ेगा, बोर्डिंग पास लेना पड़ेगा। तो इस सब चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि आप ऐसी टाइप की फ़्लाइट बुक करें, खासकर जब आप बैंकॉक से ट्रांजिट कर रहे हैं। एंड पाकिस्तान नेशनल्स का उनका मतलब पता नहीं उनको क्यों अलग ही कर दिया है, अगर वो लोग एयर एशिया की भी फ्लाइट से जा रहे हैं एंड इवन अगर दोनों फ्लाइट सेम एयरलाइन की है एंड पाकिस्तान नेशनल के पास दोनों फ्लाइट का बोर्डिंग पास पहले से ही है, फिर भी उनको ट्रांजिट का वीज़ा लेना पड़ेगा गाइस। अब मेरे को नहीं पता ये किस लिए है, लेकिन ये रूल है। तो अब हमने फ्लाइट्स के बारे में पूरी बात कर ली गाइस एंड सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी जो मैं बताना चाहता था। एंड मोस्ट केसेस में हमने मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट से ट्रांजिट कर रहे हैं, जितनी भी फ्लाइट्स मैंने आपको दिखाई हैं। तो कुछ लोगों को डाउट था कि क्या हमको मलेशिया
मलेशिया का ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ भी मैंने क्लियर कर दी है। और गाइस टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एंड हमको मलेशिया में ट्रांजिट के लिए ट्रांजिट वीज़ा लेने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर आप एयर एशिया वाली फ्लाइट से जाते हो, जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया। तो बस गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, एंड आई होप दैट यू हैव गॉट एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो, एंड शेयर दिस video to everyone whom you think that it might be useful for them, and subscribe to the channel if you want to follow the updates guys. Thanks for watching and have a good day.